आई होप के स्क्रीन शेयर हो गई होगी। प्रोटोजोलॉजी के हमने एमसीक्यूज किए थे। सही है, तो ये सेक्शन भी हमने कर लिया था। पैरा का सेक्शन बी है, हेलमेंथोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्म्स जो है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं आज। इसके भी शायद 40-50 क्वेश्चन होंगे, जितने होंगे उनको देखते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज क्या है कि बेंजीमेडाजोल वर्क्स अगेंस्ट पैरासाइट्स बाय। क्या इसका मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है? बेंजीमेडाजोल हमने पढ़ी हुई है, सही है। ऑलरेडी मैंने जब पेरा पढ़ाई थी, पेरा के चैप्टर में वहां पे डिस्कस किया हुआ था। इसमें कौन कौन से ग्रुप में ड्रग्स आती हैं? अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, मैन बेंडाजोल, ये डेजोल वाली जितने भी ड्रग्स हैं ये बेंजीमेडाजोल ग्रुप में आती हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये पैरासाइट्स पे क्या करती है? ऑप्शन क्या है कि बाइंडिंग विथ प्रोटीन ट्यूबुलिन, मिमिकिंग द एसिटाइलकोलिन, पैरालाइजिंग द वर्म, नन ऑफ दीज। तो आपने याद रखना है, मैंने वहां पे भी बताया था बेंजीमेडाजोल ये क्या करती है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है अल्फा और बीटा। तो जो बीटा ट्यूबुलिन होता है उस पे जाके ये बाइंड करती हैं, बीटा ट्यूबुलिन पे। सही हो गया। तो इससे क्या होता है, माइक्रोट्यूबिल होता है एक पैरासाइट्स में, उसकी फॉर्मेशन रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन होती है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन या एनर्जी के लिए नेसेसरी होता है फॉर द पैरासाइट्स। सो जब ये प्रोटीन की ट्यूबुलिन बाइंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो उससे पैरासाइट को ग्लूकोज वगैरह नहीं मिल पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो उसकी एनर्जी डिप्लेशन से डेथ हो जाती है। सही है। तो बेंजीमेडाजोल का जब भी मोड ऑफ एक्शन पूछा जाए तो ये बाइंड करती हैं प्रोटीन ट्यूबुलिन पे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या हो, एमसीक्यूज क्या है कि लेवामिसोल वर्क अगेंस्ट पैरासाइट्स बाय। इसका भी मोड ऑफ एक्शन पूछा है लेवामिसोल का। लेवामिसोल एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, ये भी नेमाटोड के अगेंस्ट दी जाती है। तो इसका आपने याद रखना है कि जो है ना कि मोड ऑफ एक्शन क्या है। ए ऑप्शन सेम है, बाइंडिंग विद प्रोटीन ट्यूबुलिन, मिमिकिंग द एसिटाइलकोलिन, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, मिमिकिंग द एसिटाइलकोलिन। यह आपने याद रखना है। यह कोलिनजेरिक एगोनिस्ट मैकेनिज्म होता है जिसमें निकोटीन एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस या रिसेप्टर्स को लेवामिसोल स्टिमुलेट करता है। इससे क्या होता है, मसल्स में कंट्रक्शन होती है और वर्म्स जो है उनकी स्पेस्टिक पैरालिसिस में डेथ हो जाती है। ठीक। तो अगर ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आ जाए लेवामिसोल का, तो ये मिमिक करता है एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इन हॉर्सेस फेनबेंडाजोल इज यूज टू किल। ये ऊपर बता दिया था, अल्बेंडाजोल ये क्या होती है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स होती है। तो ये क्या है, हेलमिंथिक के अगेंस्ट, वर्म्स के अगेंस्ट यूज की जाती है फेनबेंडाजोल हॉर्स में, ना कि टिक्स, प्रोटोजोआ, माइट्स वगैरह में। सही होगा। तो ये आपने याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि एवरमेक्टिन्स एक्ट अगेंस्ट पैरासाइट। इसका भी मोड ऑफ एक्शन पूछा है एवरमेक्टिन का। यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन ये सारी ड्रग्स आती है एवरमेक्टिन ग्रुप में से। तो इनका फंक्शन क्या होता है, स्टॉपिंग द एनर्जी मेटाबॉलिज्म, इनहिबिटिंग द कोलिन ईस्ट्रेस एंजाइम। सी ऑप्शन है चेंजिंग द क्लोराइड आयन चैनल एक्टिविटीज, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये आपने याद रखना है, चेंजिंग द क्लोराइड आयन एक्टिविटी। ये ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो ये ग्लूटामेट गेट या क्लोराइड आयन चैनल जो होता है इसके मैकेनिज्म पे इफेक्ट करता है एवरमेक्टिन। तो वहां से क्लोराइड आयन ओपन होते हैं, क्लोराइड इनफ्लक्स होता है, जिसकी मदद से मसल्स और नर्व पैरालिसिस हो जाता है पैरासाइट्स में। ठीक है। आइवरमेक्टिन का अगर आयन, आइवरमेक्टिन में मैंने बताया भी था, आपने याद रखना है क्लोराइड आयन, Cl-, ये इस पे जाके इफेक्ट करती। सही होगा। तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 क्या है, प्राजिक्वेंटल इज एन इफेक्टिव अगेंस्ट ट्रेमाटोड, सिस्टोड, नेमाटोड, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब है ट्रेमाटोड एंड सिस्टोड में। तो प्राजिक्वेंटल जो है ट्रेमाटोड में भी दी जाती है, सिस्टोड में भी दी जाती है। एंटीपैरासाइटिक ड्रग है। ट्रेमाटोड मतलब जो है ना, क्या कहते हैं, सिस्टोड मीन्स टेपवर्म, ट्रेमाटोड मीन्स क्या कहते हैं, फ्लूक्स वगैरह। तो इन दोनों में इसको यूज किया जाता है ट्रेमाटोड्स को, ओ सॉरी, प्राजिक्वेंटल को। सिस्टोसोमा भी हो गया, उसमें भी यूज किया जाता है। टीनिया या डेफलिडियम जो सिस्टोड के होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी मीन्स ट्रेमाटोड एंड सिस्टोड दोनों में यूज की जाती है प्राजिक्वेंट। सही हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे भी इसने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं, बट दोनों तरीकों से बताता हूँ इसे, पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअली भी। क्या क्या क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हैं, पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या है, ऑलमोस्ट ऑल ट्रेमाटोड्स आर हार्माफ्रोडाइट। पहली स्टेटमेंट है कि जो ऑल ट्रेमाटोड्स हैं वो है हार्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। तो ट्रेमाटोड क्या होता है, जो है ना, हम पढ़ चुके हैं, जो फ्लूक्स होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। हार्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में हो, सही है, एक में ही सेम हो, तो वो होता है हार्माफ्रोडाइट। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सही हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि ऑल आर हार्माफ्रोडाइट एक्सेप्ट सिस्टोसोमा। सही है। तो जो है ना, ये क्या है कि जो है ना, सारे जो फ्लूक्स वगैरह होते हैं वो हार्माफ्रोडाइट होते हैं, ऊपर बता दिया, एक्सेप्ट सिस्टोसोमा। जो सिस्टोसोमा होता है ये जो है ना डाइशियस होता है, जिसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। सही है। मेल और सीपरेट का जो जेंडरा होता है वो सेपरेट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन में दो दो करेक्ट हो नहीं सकती। तीसरी क्या है, अभी इस बुकलेट के हवाले से इसने जो आंसर की दी है, जिस भाई ने ये बनाया हुआ है एमसीक्यू, उसने इस बी को करेक्ट माना है। क्या माना है, बी को करेक्ट सिर्फ माना है, बाकी का है कि रॉन्ग है। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ये चैलेंज भी हो सकता है। यह भी जब ऊपर कह रहा है कि ऑल आर हार्माफ्रोडाइट जो है ना एक्सेप्ट सिस्टोसोमा, जब सारे ट्रेमाटोड हार्माफ्रोडाइट है एक्सेप्ट, तो ऊपर तो लिखा हुआ है ना ट्रेमाटोड हार्माफ्रोडाइट है। सही है। तो ये कैसे ऊपर वाली गलत हो सकती है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट यहाँ पे आपने ये एमसीक्यू जरूर याद रखना है, ये इंडिविजुअल एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ट्रेमाटोड जो है वो सारे हार्माफ्रोडाइट है एक्सेप्ट किस में से। तो आपने ये याद रखना है, सिस्टोसोमा जो है, सिस्टोसोमा की जो स्पीशीज है ये हार्माफ्रोडाइट नहीं होती है, इनमें जो मेल और फीमेल हो का जो होता है वो सेपरेट होता है। सही। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ जीनस फेसियोला आर हार्माफ्रोडाइट। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। फेसियोला की जो स्पीशीज होती है उसमें दोनों ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, मेल और फीमेल के। तो यहाँ पे जो साइंटिफिकली इसका आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। डी में वैसे ऑल ऑफ दीज दिया भी हुआ है, बट इसने बुकलेट में बी ऑप्शन करेक्ट किया है, तो जो रॉन्ग है। सारे स्टेटमेंट ठीक हैं ये हो गया। तो ये 8वां क्वेश्चन था, इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, लेंसन लिवर फ्लूक इज कॉमन नेम ऑफ फेसियोला हेपाटिका ओफिस्टोरो सेवेरेनी क्लोरोनो सेसानियस। ये डिफरेंट नेम्स है, आपको ज्यादा वो याद नहीं होंगे। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो लेंसन लिवर फ्लू क्या होता है, इसका जो आपने नाम याद रखना है, यहाँ पे ये मौजूद ही नहीं है, इस पे भी इसने गलती की है, सी ऑप्शन किया है ये क्लोरोनो सेनिसिस। ठीक है। इसने आंसर जो बुक से पढ़ा रहा हूँ, इस बुक ने इस आंसर की में ये ऑप्शन करेक्ट किया है, सी। ये इसको कहा जाता है चाइनीज लिवर फ्लू। ये खुद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइनीज लिवर फ्लू किसको कहा जाता है, जिसको इसने करेक्ट माना है। लेंसर्ड लिवर फ्लू कहा जाता है डाइक्रोलियम डेंड्राइटिकम। ठीक है। डाइक्रोलियम बस आप याद रख लें तब भी क्लियर है, क्योंकि वो डाइक्रोलियम इसने ऑप्शन में दिया ही नहीं है, नन ऑफ दीज है। डाइक्रोलियम, डाइक्रोलियम डेंड्राइटम। ठीक हो गया, ये लेंसर्ड लिवर फ्लूक होता है। बाकी हेपाटिका तो क्या होता है, ये कॉमन लिवर फ्लूक है, लेंसर्ड नहीं है। ओफिस्टोथाइसस जो होता है ये साउथ ईस्ट एशियन लिवर। ये डिफरेंट रीजन से इनके नाम लिए, जैसे क्लोरेंसेंसिस का जो नाम है ये चाइनीज लिवर फ्लू को कहा जाता है, ना कि लेंसर्ड लिवर। नन ऑफ दिस है तो हम फिर नन ऑफ दिस करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि रिवर ब्लाइंडनेस इज आल्सो नोन, इसका ये इंपॉर्टेंट, इसमें हेलमेंटोलॉजी में क्वेश्चन हैं इसलिए करवा। रिवर ब्लाइंडनेस इज आल्सो नोन इज कॉल्ड, क्या क्या ऑप्शन में, हिमानकोसिस, इकिनोकोसिस, ओनकी केरियासिस, नन ऑफ दिस। तो रिवर ब्लाइंडनेस किसे कहा जाता है, सी ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ओनकी केरियासिस। ठीक हो गया। या ओनको केरियासिस भी इसको कहा जाता है। इसको, ये क्या होता है रिवर ब्लाइंडनेस, ये ब्लैक फ्लाई ब्रीड की तरह रिवर स्ट्रीम्स वगैरह जो होती हैं उसमें ये वेक्टर रहता है। ओनको केरा वल्वोलस इसका फुल नेम है।
ब्लैक फ्लाई से ये ट्रांसमिट होता है। तो ये स्किन में नोड्यूल्स वगैरह तो ये करवाता है, जो जो है ना क्या कहते हैं, वो एनिमल्स जो पानी वगैरह में, रिवर्स वगैरह में ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनमें ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी हेलमेंथोलॉजी में आता है। तो रिवर ब्लाइंडनेस ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू से पूछ सकता है। उनको कोरियासिस, आपने सी ऑप्शन याद रखनी। ये देखें आ गया 16 नंबर पे, चाइनीज और ओरिएंटल लिवर फ्लूक इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, फास्टुला हेपाटिका, कोलोरेंसियासिस, देखो यहाँ पे कोलोरेंसियासिस बी ऑप्शन को चाइनीज का है, और ऊपर लेंसेट को भी कोलोरेंसियासिस किया है, तो ऐसा नहीं है। वहां पे लेंसेट में डाइक्रोलियम आपको बताया था, वो नन ऑफ दीज ही होगा। और यहाँ पे चाइनीज में बी ऑप्शन होगा कोलोरेंसियासिस, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसको कहा जाता है कोलोरेंसिस सेनियासिस। ये होता है चाइनीज लिवर फ्लिक, मतलब ये डिस्कवर किया चाइना कोरिया वाले इलाकों में, ईस्ट एशिया वाले इलाकों में, इसलिए चाइनीज लिवर फ्लूक इसको कहा जाता है। लिवर वगैरह में रहता है कोलोरेंसियासिस। उसके बाद यह भी क्वेश्चन देख लें, इन पाकिस्तान द प्रेवलेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नेमाटोड इज हायर ड्यूरिंग। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नेमाटोड की जो प्रेवलेंस है पाकिस्तान में कब होती है? मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नेमाटोड ये राउंड वर्म्स, जिसमें हेमानकोस से, ट्राइकोस्ट्रोंगिलस से, ये डिफरेंट इसमें आ जाते हैं। तो ये मूनसून में ज्यादा देखे जाते हैं, तो इसका वो होगा जुलाई टू अगस्त, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो ये पाकिस्तान से रिलेटेड एग्जाम में दे सकता है कि पाकिस्तान में जो नेमाटोड्स की प्रेवलेंस है किन महीनों में ज्यादा पाई जाती है? जुलाई और अगस्त में ज्यादा पाई जाती है, मूनसून की सीजन में, जब टेम्परेचर वार्म होता है या ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, रेनफॉल की सीजन में ये ज्यादा होती है। तो इससे एनिमल में डायरिया, वेट लॉस वगैरह, ये वही चीजें होती हैं। सही है, ये आपने याद रखा। ये भी एक अच्छा एमसीक्यू है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? 24 द एंटी हेलमेंथिक आल्सो यूज फॉर एक्टोपेरासाइट। एंटी हेलमेंथिक ड्रग जो है, जो आप यूज करते हैं एक्टोपेरासाइट्स पे भी, कौन सी? आइवरमेक्टिन, बेंजीमेडाजोल है, लेवामिसोल है, ऑल ऑफ दीज है। तो आपने याद रखना है आइवरमेक्टिन जो है, ये होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी पैरासाइटिक ड्रग। इसको एक्टोपेरासाइटिक भी यूज किया जाता है। ठीक है, इंटरनल पैरासाइट जो नेमाटोड्स हैं उस पे भी यूज करते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट जो एक्स्ट्रो पैरासाइट्स हैं उन पे भी आइवरमेक्टिन को यूज किया जाता है। टेक्स हो गए, माइट्स हो गए, एक्टोपैरासाइट में तो यही आएंगे ना, लाइस हो गई एनिमल पे, तो उस पे में ये लगाई जाती है आइवरमेक्टिन। ठीक है, बेंजीमेडाजोल जस्ट इंटरनल वर्म्स के लिए यूज की जाती है, लेवामिसोल भी नेमाटोड के लिए यूज किया जाए, इंटरनल है। ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने अगर पूछा जाए कौन सी ड्रग है एक्टोपैरासाइट है, तो वो आइवरमेक्टिन यूज की जाती है, ये आपने याद रखें। उसके बाद पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय ईटिंग पुअरली कुक्ड बीफ। बीफ की बात है, टीनिया सेजनेटा, सिंपल ही बात है बस। टीनिया सोलियम, पोर्क का अगर पूछ ले, अंडर कुक्ड पोर्क मीट, पिग का मीट जब खाने से कौन सा पैरासाइट होता है? टीनिया जो है ना सोलियम, टीनिया सेजनेटा, बीफ का जब भी बात है। हाइड्रोडियोटिस जो है ना हाइड्रेटिक सिस्ट हमने पढ़ी थी। हाइड्रोडियोसिस ये किससे होती है? इकिनोकोकस ग्रेनुलोसा से, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, द लार्जेस्ट टेपवर्म ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री का ये भी एमसीक्यू आप याद रखें, पोल्ट्री का सबसे बड़ा टेपवर्म कौन सा है? रेलिटेनिया। ठीक है, रेलिटीनिया जो है ये लार्जेस्ट टेपवर्म है पोल्ट्री में। सही हो गया। तो ये इंटेस्टाइनल टेपवर्म होता है बर्ड्स में वैसे। ये जो है ना कौन सा है? ये सिस्टोड है। टेपवर्म है तो मतलब सिस्टोड है। इंटेस्टाइनल की ऑब्स्ट्रक्शन, इरिटेशन ये करवाता है। तो बस ये सिंपल ही आपने याद रखना है, रेलिटीनिया। उसके बाद आपने याद रखना है लार्जेस्ट राउंड वर्म ऑफ हार्स। हार्स का लार्जेस्ट राउंड वर्म कौन सा होता है? ये भी आपको पता हो। तो 36 राउंड वर्म में, मतलब नेमाटोड की बात हो रही है, सही। तो हार्स का कौन सा लार्जेस्ट? पेरा स्केरस इकोरम। ठीक है, इसने मिला के लिखे हुए, बट इस यहाँ पे स्पेस आएगी। पेरा स्केरस इकोरम जो होता है, ये हार्स का लार्जेस्ट राउंड वर्म होता है, नेमाटोड होता है जिसको सिंपली कहा जाए। ये तो हार्स की हो गई। रुमिनेट का भी आपको पता हो, लार्जेस्ट राउंड वर्म नेमाटोड ऑफ रुमिनेट का कौन सा होता है? वो आपने याद रखना है, टेक्सोकोरा विटोरम, विटोल्ड्रम। ठीक है, ये भी इसने स्पेस नहीं दी हुई है, सेम लिख दिया टेक्सोकोरा
विटोल्ड्रम जो होता है ये रुमिनेंट का लार्जेस्ट राउंड वर्म होता है। ये तो ये भी आपने याद रखा है। आवाज वगैरह क्लियर है ना राफिल? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम देखते हैं इसका। कोलोरन, कोलोरन के सेनियासिस जो हम ऊपर बताया था, चाइनीज लिवर फ्लूक, ओरेंटल, बोथ ऑफ दिस दोनों कहे जाते हैं इसको। ये तो आपको बता दिया था। अमंग ऑल हेलमेंट्स ओनली फॉलोइंग आर हैविंग सेगमेंटेड बॉडी। तो ये शायद डिफरेंस हमने जब पढ़ा था रेमाटोड, नेमाटोड और सिस्टोड का बताया था। तो ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ओनली, सॉरी, अमंग ऑल एलिमेंट्स ओनली फॉलोइंग हैव सेगमेंट, मतलब सारे अनसेगमेंटेड होते हैं, एक यहाँ से सेगमेंटेड है, नेमाटोड, एसिन्थो, सेफ्लॉन, ट्रेमाटोड, सिस्टोड। तो आपने याद रखना है सेगमेंटेड जो होता है वो होता है सिस्टोड। ठीक है, सिस्टोड जो होता है इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, डिवाइडेड होती है, जो है ना रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको प्रोग्लोटेट्स भी कहा जाता है। ये थोड़ा डिटेल है, आपने इसमें नहीं जाना। प्रोग्लोटेड सेगमेंटेड्स को कहा जाता है सिस्टोड्स में। ठीक हो गया। ट्रेमाटोड अनसेगमेंटेड होता है, सिंपली क्या होता है, अनसेगमेंटेड, इसकी बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है। उसके बाद एसेंटोसेफलॉन, ये भी अनसेगमेंटेड होता है। और नेमाटोड सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड होता है। सही है, तो सिस्टोड अमंग ऑल द एलिमेंट्स ओनली फॉलोइंग है, किसी एक कौन सा है जो सेगमेंटेड है, वो है सिस्टोड। सजाद आवाज आ रही है मुझे, ये बताएं। 50 ये हो गए क्वेश्चन इसके जो इंपॉर्टेंट थे एलिमेंटोलॉजी के, वो मैंने बता दिए आपको। सही है। ओके ओके, चलो। चलो, आप खामोशी थी ना, मैंने कहा शायद आवाज नहीं आ रही। चलो, ये हेलमेंटोलॉजी के भी हमने डिस्कस कर लिए। फिर नेक्स्ट आता है एंटमोलॉजी। ठीक है। पेरा का सेक्शन सी है, इनको डिवाइडेड किया गया था सब में, प्रोटोजोलॉजी, हेलमेंटोलॉजी, एंटमोलॉजी। कल हमने प्रोटोजोलॉजी किया था, हेलमेंटोलॉजी किया, अभी देखते हैं एंटमोलॉजी अगर हो पाया तो इसको भी कर लेते हैं, वरना जो रह जाएंगे कल करेंगे। ईद से पहले पहले संडे तक कंटिन्यू क्लासेस होंगी, ताकि हम इस बुक को कंप्लीट कर ले। ईद के बाद हम जो है ना कोई और बुक पढ़ेंगे एमसीक्यूज की, ताकि ये वाला खत्म हो जाए हमारा। सही है? जो डीवीएम एमसीक्यूज बुक है ये वाला। तो संडे तक इसकी कंटिन्यू क्लासेस करें। एंटोमोलॉजी की क्या में क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वही फिर बता रहा हूँ। सही है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसेक्टिसाइड्स जो दिए जाते हैं जो है ना टू काउंटर इंसेक्ट्स, जनरली टारगेट क्या करते हैं, सीएनएस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, वाटर इम्बैलेंस, एनर्जी, सर्कुलेटरी सिस्टम इंटरफेरेंस, ऑल ऑफ दी। तो सिंपल सा आंसर है, इंसेक्टिसाइड्स जो दिए जाते हैं वो इफेक्ट करते हैं वाइटल सिस्टम्स ऑफ इंसेक्ट पे। सीएनएस पे भी करते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, इंसेक्ट के। उसके बाद ग्रोथ डेवलपमेंट भी उसकी रोक देते हैं। सही हो गया। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, इसको भी रोक देते हैं। उसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको भी रोक देते हैं। तो इंसेक्टिसाइड जो फंक्शन करते हैं वो सब चीजों को टारगेट करते हैं, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन सा है, मैकेनो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू व्हिच स्टिमुला है। मैकेनो रिसेप्टर, रिसेप्टर्स जो होते हैं, सॉरी, ये किसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, आपने सिंपल ये टच, टेस्ट, साउंड, केमिकल। तो आपने याद रखना है मैकेनो रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं टच के लिए। जो टच किया जाता है सेंसरी सेल्स को, फिजिकल फोर्स जो होता है इसको कहा जाता है मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, मैकेनिकल रिसेप्टर्स इनको कहा जाता है। ये डिटेक्ट करते हैं टच को। ठीक हो गया, जो टच वगैरह बॉडी को किया जाता है। बाकी जो है ना केमिकल हो गया, कीमो रिसेप्टर्स हो गए ये वाले। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है, मैकेनिकल मैकेनो रिसेप्टर पूछ सकता है। द एसिड सीक्रेटेड बाय एंट्स, आंट्स जो होती हैं या एंट्स जो होती हैं, ये जो एसिड सीक्रेट करती हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन के नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो आपने याद रखना है जो एंट्स होती हैं इनमें जो एसिड मौजूद होता है या सिक्रेशन होती है वो होता है फॉर्मिक एसिड की फॉर्म में। ये भी एक अच्छा एमसीक्यू है। मिथोनिक एसिड भी आई थिंक इसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड को। ठीक है। तो इनमें ये मौजूद होता है एसिड।
जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है ना डिफरेंट बैटरीज वगैरह जो होती हैं उनमें इन्वॉल्व होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ठीक है, तो इन एंड्स के में जो सिक एसिड होता है उससे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, अपने सिंपली याद रखें। पैथीरेप्ट्रा, ये तो मैंने बताया था जब हमने पैरा में ही पढ़ा थे, लाइसिस वगैरह। पैथीरेप्ट्रा किसको कहा जाता है? चूइंग लाइस, सकिंग लाइस, माइट फ्लाई। तो पैथीरेप्ट्रा कहा जाता है चूइंग लाइस को। ठीक है, चोइंग, ये आर्डर है, लाइस के दो आर्डर होते हैं। पेथिरेप्टरा होता है जो चोइंग लाइस होता है, मतलब वो जस्ट स्किन, फीदर्स, हेयर्स पे रहती हैं लाइसिस। ठीक है कि और वो कुछ नहीं करती है। दूसरी होती है सकिंग लाइस। ठीक है, जो ब्लड वगैरह को फीड बनाती है, जिसका जिसका है हेमाटोपीनस। हेमाटोपीनस उन्हें कहा जाता है सकिंग लाइस को। तो दो आर्डर होते हैं इसके लाइस के, पेथिरेप्टरा और हेमाटोपीनस। पेथिरेप्टरा चूइंग लाइस, हेमाटोपीनस सकिंग लाइस। ये भी आपने देखना है, ये मैंने वैसे बताया भी था। कोनिकोकोटस गेलेनी, ये कौन सी लाइस है? फ्लफ लाउस, शफ्ट लाउस, विंग लाउस, नन ऑफ दिस। तो गोनिकोकोटस जो होती है इसको कहा जाता है चिकन में फ्लफ लाउस। फ्लफ लाउस मतलब फीदर्स में जो लाइस वगैरह मौजूद होती है, ये लाउस होती है, प्लूरल है। तो उससे कहा जाता है गोनिकोटस। ठीक है, गोनिकोटस जो होती है ये फ्लफ लाउस होती है, पोल्ट्री मतलब फीदर्स वगैरह में वहां पे रहती है। विंग लाउस मैंने शायद बताया था, लिपोरियस वर्ड आपने याद रखना है। लिपोरियस लाउस जो होती है ये विंग्स ऑफ बर्ड्स में रहती है। ठीक है, उसके बाद आपने, अच्छा, लाइफ साइकिल या स्टेज ऑफ लाउस की क्या होती है? क्या एग निम्फ अडल्ट, एग लार्वी अडल्ट, किस फेसेस से गुजरता है? एग लार्वी निम्फ अडल्ट, ऑल आर करेक्ट। आपने याद रखना है लाउस की जो लाइफ स्टेज है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले एग होता है, वो कन्वर्ट होता है निम्फ में, निम्फ के बाद डायरेक्ट अडल्ट होता है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल है इनकी इज डिफरेंट, मतलब जो हेयर या फीदर से हैं जहां पे भी है वहां पे वो एग छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो है ना स्मॉल अडल्ट शेप होता है, सेवरल मोल्ड कंडीशन में निम्फ उसको कहा जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है एक से। उसके बाद वो फुली डेवलप लाउस बन जाती है, अडल्ट फॉर्म। तो लाइफ स्टेज इसकी इन तीन फेजेस से गुजरती है, एग, निम्फ और अडल्ट। ये लाउस या लाइस की लाइफ साइकिल। ठीक है, लार्वी वगैरह यहाँ पे नहीं बनती, सही है, तो आपने परेशान नहीं। बाकी तो यहाँ पे कोई ऐसा इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन नहीं है। बाकी ये हमारे इतने सिलेबस में डिटेल नहीं आते हैं, सही है, इसलिए नहीं बता रहा। ये बक्स, ये वो। ब्लू टंग इज ट्रांसमिटेड बाय, किससे होती है? क्ल्यूकाइट से, ये तो बताया हुआ है। सॉरी, क्ल्यूकेडाइन है, क्ल्यूकाइट से, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्ल्यूकाइट से ये ट्रांसमिट होती है ना, तो ये भी पढ़ा हुआ है। इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वो जो है ना, क्या कहते हैं। तो यहाँ तक इसके करते हैं, सही है। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को करेंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी को। कल आई थिंक फ्राइडे, ये भी हमें करना है। इसके कितने, इसके 38 क्वेश्चन हैं। इसमें भी हम वो करेंगे जो काम के होंगे हमारे। फिर सिस्टमेटिक है, इसमें इतने ज्यादा नहीं होंगे, ये थोड़ा ज्यादा वो है। तो कल हम 3 चैप्टर करेंगे, ऊपर ऊपर से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे इनके। सिस्टमेटिक भी करेंगे। ये वाला तो ऑलरेडी पोल्ट्री में इंक्लूड है, इसको छोड़ दें आप। एमसीक्यूज जो मैंने बनाया है यहाँ से भी कुछ उठाएं तो इसको छोड़ दें, ये नहीं करेंगे यहाँ से इसमें। तो तीसरा हम करेंगे कल इंशाल्लाह, वो होगा, यहाँ से करेंगे। इसमें अभी 3 आ रहे हैं, फिजियो, फार्मेसी, शायद फार्मेसी एंड फिजियो 2 है, तो फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के देखते हैं कितने। फिजियो तो 3 हम कल करेंगे, 2 पैथोलॉजी के, तीसरा फिजियो। ठीक है, कल ये जुमे के दिन खत्म करेंगे। सैटरडे के दिन आई होप कि ये हमारा चैप्टर हो जाएगा।
बुक हो जाएगा, वरना संडे को खत्म करेंगे। 200 तक है ये पेजेस तक, तो कल कर लेंगे, ठीक है। ताकि ईद से पहले पहले हम ये वाले एमसीक्यूज के चैप्टर खत्म करें। तो सेकंड